हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दीपक सर की क्लास 17 में। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपको। देखिए, आज मैं सेंटेंस लाया हूं आपके सामने। शुड हैव का यूज लाया हूं आपके सामने। अभी तक मैंने आपको कई सेंटेंस कराए, मेरी आपने वीडियो देखे होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और भी टेंस से संबंधित और भी कई लाजवाब वीडियो आप हमारे सेंटेंस के देख चुके हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस वीडियो को स्किप तो बिल्कुल ही मत करना, आगे बढ़ाने की कोशिश मत करना। आपको शुड हैव की चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि ये चीज़ आपसे रिलेटेड है। ध्यान रखना, जो आपसे रिलेटेड है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए। कोई चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, हमारी कल्पना होनी चाहिए। जैसे मेरे पास कार होनी चाहिए, पापा के पास पैसे होने चाहिए, आपके पास बंगला होना चाहिए, मेरे पास BMW होनी चाहिए। देखिए, मेरे पास BMW होनी चाहिए। अगला है, मेरे पास हेलीकॉप्टर होना चाहिए। ठीक है, ये एक हमारी कल्पना है। मेरे पास बाइक होनी चाहिए, मेरे पास GF होनी चाहिए। GF तो समझ गए होगे बहुत जल्दी। ठीक है ना, GF का तो मतलब समझ गए होगे ना, GF होनी चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास घर होना चाहिए। जैसे मेरे पास घर नहीं है तो मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास घर होना चाहिए। ठीक है, तो अब इन सेंटेंस में शुड हैव का यूज करते कैसे हैं, देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बिल्कुल प्यार से समझाऊंगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ये मेरा आपसे वादा नहीं, दावा है। ठीक है, देखिएगा। पहला सेंटेंस है आपका, मेरे पास कार होनी चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए। आई, इसके तुरंत बाद लगाएं क्या, शुड हैव। आई शुड हैव द कार कर दो या कार कर दो। आई शुड हैव कार, आई शुड हैव कार। क्लियर, आई शुड हैव कार। अब अगला है, पापा के पास पैसे होने चाहिए। किसके पास, पापा के पास पैसे होने चाहिए। तो ये क्या बनेगा, फादर 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 शुड हैव क्या होना चाहिए, पैसे। पैसे सभी जानते हैं, अपना सपना मनी मनी। और आप भी जानते हैं, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया है आज तो। इसलिए पापा के पास पैसे होने चाहिए। तो फादर शुड हैव मनी, पापा के पास पैसे होने चाहिए। फादर शुड हैव मनी, क्योंकि पापा के पास पैसे होंगे तभी तो आपके पास पैसे आएंगे। पापा के पास पैसे होंगे नहीं तो आपको देंगे कहाँ से। तो फादर शुड हैव मनी, इसका क्या अर्थ हो गया, पापा के पास पैसे होने चाहिए। कोई चीज पास होनी चाहिए। क्या पास होनी चाहिए, पैसे पास होने चाहिए। अब अगला सेंटेंस है आपका, आपके पास बंगला होना चाहिए। ठीक है, आप किससे कह रहे हैं तुम्हारा घर टूटा फूटा है, तुम्हारे पास तो बंगला होना चाहिए। आपने मजाक कर दिया, लेकिन उस इंग्लिश में कैसे कहोगे, देखिए। यू शुड हैव, यू शुड हैव क्या, बंगला। बंगला कहते हैं इंग्लिश में बेंगलो। क्या कहते हैं, बेंगलो। इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेंगलो। तो यू शुड हैव बेंगलो, आपके पास बंगला होना चाहिए। क्लियर, कोई भी कंफ्यूजन इसमें, मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं, विदाउट हेजिटेशन आपको समझ गए होंगे। ठीक है, मेरे पास BMW होना चाहिए। आप भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं आपके पास BMW होनी चाहिए, लेकिन इसको कैसे कहते हैं, आई शुड हैव, आई शुड हैव BMW, आई शुड हैव BMW। मेरे पास BMW होना चाहिए, जरूर होनी चाहिए ना, जरूर होनी चाहिए। तो मेरे पास हेलीकॉप्टर होना चाहिए। अब हेलीकॉप्टर की तो कल्पना ही करें, लेकिन कह सकते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई शुड हैव हेलीकॉप्टर, आई शुड हैव हेलीकॉप्टर। ठीक है, आई शुड हैव हेलीकॉप्टर। अब मेरे पास बाइक होनी चाहिए। बाइक तो आज की जनरेशन की बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। बच्चा जरा सा बड़ा होता है और उसके किसी फ्रेंड के पास अगर बाइक है तो वो भी सोचता है कि यार मेरे पास भी बाइक जरूर होनी चाहिए, मेरे पास बाइक होनी ही चाहिए। लेकिन वो कैसे कि अपने पापा से कहेगा पापा बाइक होनी चाहिए, लेकिन वो कहेगा कैसे इंग्लिश में, आई शुड हैव बाइक, आई शुड हैव बाइक। क्लियर, बिल्कुल जीरो। आई शुड हैव बाइक, मेरे पास बाइक होनी चाहिए। भाई मेरे पास भी नहीं है तो आई शुड हैव बाइक, मेरे पास बाइक होनी चाहिए। हो गया। अगला है, मेरे पास GF होनी चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस फॉर यू। देखिए, मेरे पास GF होनी चाहिए। अब देखिएगा, आई आई के साथ क्या आएगा, वही चीज, शुड हैव क्या, GF। ठीक है, मेरे पास GF होनी चाहिए, आई शुड हैव GF। क्लियर, आपको अच्छा कर, ये अच्छे से समझ में आया होगा ना। तो आई शुड हैव GF बोला करो। कई दोस्तों के पास GF है, आपके पास GF नहीं है, तो यू कैन से
आप उनसे कह सकते हो आई शुड हैव जीएफ, यार मेरे पास जीएफ होनी चाहिए। अब अगला है देखिएगा, मेरे पास घर होना चाहिए। जैसे मेरे पास घर नहीं है और मैं कहूँ मेरे पास घर होना चाहिए, लेकिन उसको इंग्लिश में कैसे कहूँगा देखिएगा, तो कैसे कहेंगे, आई शुड हैव हाउस, आई शुड हैव हाउस, मेरे पास घर होना चाहिए। फिर से समझ लीजिएगा, शुड हैव का उपयोग होता पास होना चाहिए, कोई चीज़ पास होनी चाहिए कि उसके लिए हम कल्पना करते हैं तो शुड हैव का यूज करते हैं। जैसे आई शुड हैव कार, मेरे पास कार होनी चाहिए। फादर शुड हैव मनी, पापा के पास पैसे होने चाहिए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, मनी तो सबके पास ही होनी चाहिए भैया, मनी तो बहुत जरूरी हो गया। बिना मनी के कोई नहीं पूछे आपका हाल कैसा है, ऐसा है या वैसा है, कोई नहीं पूछता आजकल। यू शुड हैव बेंगलो, आपके पास बंगला होना चाहिए। आई शुड हैव बी एमडब्ल्यू, मेरे पास बी एमडब्ल्यू होनी चाहिए, मेरे पास बी एमडब्ल्यू होनी चाहिए। आई शुड हैव बी एमडब्ल्यू, ओके। अब है आई शुड हैव बी एमडब्ल्यू, मेरे पास बी एमडब्ल्यू होनी चाहिए। आई शुड हैव हेलीकॉप्टर, मेरे पास हेलीकॉप्टर होना चाहिए। आई शुड हैव बाइक, मेरे पास बाइक होनी चाहिए। आई शुड हैव जीएफ, मेरे पास जीएफ होनी चाहिए। भाई मेरे पास नहीं होनी चाहिए, आप ही को मुबारक हो। आई शुड हैव हाउस, मेरे पास घर होना चाहिए। क्लियर? आपको ये सेंटेंस प्यार से अच्छे से समझ में आ गए हो, और मैं आशा करता हूँ इस सेंटेंस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आई हो। लेकिन मैं इस सेंटेंस में एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जीएफ का मतलब बच्चे गलत निकाल रहे होंगे, ठीक है? तो जीएफ बोले तो ग्रैंड फादर हो गए, यानी कि मेरे पास दादाजी होने चाहिए। नॉट यू सेंस, योर सेंस इज रॉन्ग, आपका सेंस गलत है। जीएफ का गलत मतलब मत निकालो, जीएफ मीन्स ग्रैंड फादर हो गए। क्लियर? ग्रैंड फादर मीन्स दादाजी। मेरे पास दादाजी नहीं है तो मैंने कल्पना किया भाई मेरे पास दादाजी होने चाहिए, ठीक है? आप लोग इस चीज़ का गलत सेंस ना निकालना, ठीक है? और वैसे भी आपका मन है, आपका सेंस है, आप निकालना चाहें, आपका शरीर है, आपकी सोच है, जैसे भी अपनी सोच को कायम रखें, ठीक है? ये सेंटेंस आपको इंटरेस्टिंग है। जीएफ का मतलब मैंने आपको बता दिया, जीएफ का गलत अर्थ नहीं निकालना। तो आई शुड हैव ए जीएफ, मेरे पास एक दादाजी होने चाहिए। नेचुरल सी बात है, सभी के पास एक दादाजी होते हैं। तो यह सेंटेंस कितने इंटरेस्टिंग थे, है ना? और यह सेंटेंस आप अपने फ्रेंड के पास जरूर भेजें। आपके पास भी जीएफ होनी चाहिए। यू शेयर दिस सेंटेंस, उसको भी जीएफ का अर्थ बाद में समझ में आया, जैसे आपको समझ में आया। आप भी सोच रहे हैं आय हाय सर जी भी जीएफ की उम्मीद रख रहे हैं इस उम्र पे, ठीक है? तो कोई बात नहीं है, इस सेंटेंस को आप, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी जीएफ का अर्थ समझ में आए, ओके? कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और लोगों को यह वीडियो शेयर जरूर किया करें ताकि लोगों को समझ में आए। शेयर किया करो, आप भी बोलने की कोशिश किया करो, बोलोगे नहीं तो आएगा कैसे? कोशिश किया करो ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। एक बार बोलोगे, दो बार बोलोगे, तीन बार बोलोगे, घर में बार बार बोलोगे तो आएगा, समझ में आएगा। इसलिए बोलने की कोशिश किया करो, बोला करो, यूज किया करो। जैसे हिंदी बोलते हो उसको इंग्लिश में बोला करो, दिक्कत क्या है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझाऊँ ना। क्लियर? ओके।